चलिए हम बात करेंगे एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल की। उसको मैंने एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र किस केस में होगा, उस केस को हम एनालिसिस करते हैं। मैक्सिमम पावर होगा ट्रांसफ़र कब। पहला हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास कोई सर्किट, उसको हम बना लेते हैं। ये हमारे पास लोड और ये हमारे पास आ जाएगा 50 वोल्ट, 30 ओम, 20 ओम, 38 ओम। इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला तो हमें ये लोड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दूसरा फाइंड आउट करना है मैक्सिमम पावर कब होगी। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है इस जगह पे। तो हमें पता है ये बात न्यूमेरिकल्स के थ्रू, मतलब इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू कि लोड मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफ़र होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस बराबर होगा। तो अगर हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लें तो हमें लोड रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो सबसे पहले वही काम करते हैं। उसको करने के लिए वही वाला फंडा हमें निकालना है RTH। RTH निकालने के लिए क्या करते हैं, RTH निकालने के लिए हम करते हैं इसको ओपन, इसको शॉर्ट। तो ये हमें मिल जाएगा, ये दोनों ये दोनों पैरेलल में हैं। और जब हम इधर से देखेंगे तो एक नेटवर्क ड्रॉ ही कर लेते हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। ये हो गया आपका एक नेटवर्क जिसके अंदर यहाँ से देखने पे AB टर्मिनल के अंदर देखने से मिलता है हमें 30 20 पैरेलल में, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है 38 के सीरीज़ में। तो हमें R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है या फिर RTH फाइंड आउट करना है। तो इसको हम बोलते हैं 38 प्लस 1/20 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें 38 प्लस ये हमें मिल जाएगा 60/2 प्लस 3 5, और ये मिल जाएगा हमको 5 12 5 60 मिलेगा 12। तो पड़ जाएगा हमारा ये 0 और ये हो गया 5। तो ये हमें मिला 50 ओम। तो RI मिला हमें 50। तो वी नो दैट RI इज इक्वल टू RTH, देन RI इज इक्वल टू RTH लिख देते हैं, और RTH इज इक्वल टू RL, देन इट इज़ 50 ओम। हमें 50 ओम मिल गया। अब हमें पता करना है इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज यहाँ पे। तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज यहाँ पे भी होगी, मतलब यहाँ वाली वोल्टेज यहाँ एज इट इज़ ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि अभी ये ओपन है। तो यहाँ वाली वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगी। तो हमें निकालना है VTH। तो हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर लगा सकते हैं। वोल्टेज डिवाइडर कैसे लगाते हैं, जैसे हमने करंट डिवाइडर लगाया था उसी तरीके से वोल्टेज डिवाइडर भी लगाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। मैं इसको यहाँ से साफ़ करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वी हैव
आर एल इज इक्वल टू 50 ओम, और इसको रब कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे लगाते हैं एक सोर्स, क्योंकि हमें निकालना है ये 50 वोल्ट वाला। अब हमें निकालना इस जगह पे करंट। इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहले इस लूप में करंट लगा दीजिए आप, एक लूप करंट मेथड लगा दीजिए तो आपको मिल जाएगा एमएस वाला। लेकिन हम यहाँ पे दूसरा मेथड लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर का। यहाँ लगाएंगे लाइन वोल्टेज, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें भी सीखनी ही है। डिवाइडर मेथड, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव वोल्टेज डिवाइडर मेथड, क्योंकि दो एलिमेंट से ज़्यादा आपके कोर्स में है नहीं। दो एलिमेंट एट ए टाइम पूछेगा तो आप इजीली इस फॉर्मूले को लगा करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर निकालना है तो इनमें इसके क्रॉस निकालना है, तो इसे बोलते हैं वीटी, थेवेनिन बोल सकते हैं, जो मैंने आपको पिछले डेरिवेशन में बताया। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख सकते हैं। VTH निकालना है। VTH निकालने के लिए टोटल वोल्टेज 50 और दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इनटू 30 डिवाइड बाय 30 प्लस 50, ओ सॉरी 30 प्लस 20, तो हमारे पास आ गया VTH इज इक्वल टू, ये 50 हो गया, ये दोनों मिला के 50 हो जाएगा, 30 50 बाई 50, ये कट गया तो ये आ गया 30 वोल्ट। हमें VTH मिल गया। और हम जानते हैं बाय मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होता है, VTH स्क्वायर बाय 4RL स्क्वायर। तो ये आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। VTH वी नो VTH 330 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमें लिख सकते हैं 4 इंटू RL कितना है हमारे पास आया था 50 का स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं 30 इंटू 30, 4 इंटू 50 इंटू 50, तो 0 से 0 ये कट गया, ये कट गया, तो हमारे पास आ गया 9 बाई 25 100, तो ये आपका मिल गया पावर। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल प्रॉब्लम है और आपको इसको लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको इजीली आप लगा सकते हैं एग्ज़ाम में। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे गलती ये हुई है कि हमें तो निकालना है वोल्टेज, किस में निकालना है, हमें 20 के अक्रॉस निकालना है 20। तो यहाँ पे आप 20 कर लीजिए, जी हाँ, यहाँ पे आप 20 कर लीजिए तो आपको जो सही रहेगा। तो आपने यहाँ पर 20 कर लिया हमने। तो अब आपका जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, VT आ जाएगा आपका 20। ठीक है, ये करेक्शन है, इसको आप देख लीजिए। आप यहाँ पे VT की वैल्यू रखेंगे 20, तो आपका 20 वोल्ट आ जाएगा VTH। और फिर RTH में भी इसी तरीके से क्या करेंगे, RTH में भी हम रखेंगे, क्या 20। रुको, यहाँ पे ये स्क्वायर भी नहीं होगा, मेरे दिमाग से स्किप कर गया था, स्क्वायर नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह से रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 20
तो ये हो गया 20 × 20 और ये स्क्वायर नहीं होगा, तो अब इसको आप कट कर सकते हैं। यहाँ से आपने कट कर दिया, ये 5 हो गया, 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 20 से ये कट हो जाएगा, तो ये आज आपका आ जाएगा आंसर 2 वाट। सिंपल है, थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गई, लेकिन यहाँ पे करंट वोल्टेज डिवाइडर में क्या होता है, करंट डिवाइडर में क्या होता था, जो जिस ब्रांच में कैलकुलेट करते हैं उस, अगर मान लो इस ब्रांच में कैलकुलेट करना था तो हम इसको लेते थे करंट डिवाइडर केस में, लेकिन इसके केस में क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर केस में जिस ब्रांच को लेना है उस ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर रखेंगे अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन करंट डिवाइडर के केस में क्या है, जिस ब्रांच में लेना है उसके अपोजिट वाला डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये मेथड है करंट डिवाइडर का, और ये दूसरा वाला मेथड है आपका वोल्टेज डिवाइडर का। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हुआ हो, क्योंकि थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गई थी, लेकिन उसको हमने करेक्ट कर दिया है, तो अगर आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।